ये है एवोकाडो। यस, प्रॉब्लम ये हुआ, मैं फ़्लाइट से आया हूँ हैदराबाद और मेरे पास था वो पूरा किट और उन्होंने मेरा चाकू जो है जब्त कर लिया। You can feel that the leaf is warm. Yeah, it's very warm. So hi, this is Gidi. He is from Israel. Gideon, right? Yes, Gidon. Yeah, Gideon. We have to go barefoot. This looks like a real quarantine. So these are the plants we've imported from Israel, right? वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो आज का एपिसोड लिटरली एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैंने 1 साल पूरा वेट किया है इस वीडियो के लिए, क्योंकि आज हम वीडियो करने वाले हैं एवोकाडो के ऊपर। तो क्या एवोकाडो इंडिया में ग्रो होता है? तो इसका आंसर है येस, इंडिया में भी एवोकाडो आराम से ग्रो किया जा सकता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम वीडियो बनाने वाले हैं, बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एवोकाडो होता क्या है, व्हाट इज़ एवोकाडो। तो लेट्स कंटिन्यू। तो आज का फ्रूट है एवोकाडो और ये पूरा है एवोकाडो का फार्म और ये है एवोकाडो। यस, तो ये एवोकाडो, इसका नाम कैसे भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है। लैटिन अमेरिका में ये ग्रो होता है मोस्टली मैक्सिको के रीजन में, उनकी भाषा में उसे कुछ ये इसका जो शेप है वो टेस्टीज की ज़रा दिखता है, तो उसके रिलेटेड उसका कुछ नाम था, बट पूरे वर्ल्ड को ईजीली बोला जा सके इसीलिए उसका नाम बाद में चेंज करके एवोकाडो रख दिया गया है। मेरे को लगता है इसका अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वाई एवोकाडो, एवोकाडो ही क्यों, उसका फार्मिंग क्यों। तो इसका सिंपल आंसर है कि एवोकाडो बहुत ही रिच होता है अपने न्यूट्रिएंट्स को लेके। खाने के लिए अगर आप जाओगे तो शायद आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम जो है इंडियंस मैंगो, बनाना और ग्रेप्स जो मीठे फ्रूट हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके अपोजिट है एवोकाडो, जो टेस्ट में आपको एक बटरी टेस्ट देता है, बेसिक सिंपल टेस्ट होता है। मोस्टली इंडिया को नहीं पसंद आएगा, बट वो खाना इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मूफा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। बहुत सारे आप अगर देखेंगे तो इन्फ्लुएंसर वगैरह इसको प्रमोट करते हैं हेल्दी अल्टरनेटिव के लिए। तो ये मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे चाकू नहीं है, प्रॉब्लम ये हुआ, मैं फ़्लाइट से आया हूँ हैदराबाद और मेरे पास था वो पूरा किट और उन्होंने मेरा चाकू जो है जब्त कर लिया है। स्क्रू ड्राइवर भी नहीं लाने दिया। तो चलो, जुगाड़ तो हम करते ही रहते हैं वैसे भी। तो ये कुछ इस तरह का, यस, ये कुछ इस तरह का, वैसे क्रेडिट कार्ड हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ये देखिए, ये आपका सीड, ये पूरा अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ये हमने अभी प्री हार्वेस्ट किया है। ऐसे ही मैच्योर होने के बाद अलग दिखेगा। इसके अंदर का जो पार्ट है वो फ्लैश, वो खाया जाता है। अभी तो कच्चा है बट बिटर टेस्ट कर रहा है, कड़वा टेस्ट कर रहा है, पकने के बाद अच्छा करेगा। मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि इंडियन फार्मर्स को एवोकाडो की तरफ क्यों देखना चाहिए। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि इंडिया में अभी एवोकाडो बहुत कम ग्रो हो रहा है, मगर वर्ल्ड वाइड अगर एवोकाडो की डिमांड देखेंगे तो बहुत हाई है, और रेट के प्राइस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्राइस पाने वाला जो फ्रूट है वो है एवोकाडो। तो आपको अगर पैसा बनाना है तो आप इस तरह की फार्मिंग कर सकते हैं। अभी क्या सिचुएशन है, अभी इंडिया में बहुत सारा एवोकाडो इंपोर्ट किया जाता है मैक्सिकन कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से, और एक तो ऐसा भी है कि इंडियन लोग ही हैं जो अफ्रीका में जाके वहाँ पे एवोकाडो प्लांट कर रहे हैं और वहाँ से इंडिया में इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट अच्छा हो सकता है कि अगर हम इंडिया में एवोकाडो का फार्मिंग करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्कैम अलर्ट देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी नर्सरीज़ हैं जो एवोकाडो के प्लांट्स को बेच रही हैं आपको, या फिर आप अगर इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको बहुत दिखने वाला है कि एवोकाडो का सीड लिए, पानी में डालिए, फिर उसको मिट्टी में डालिए और उससे उगाइए और उससे प्लांट बनाइए। तो वो पूरा स्कैम है, उससे आप फार्मिंग नहीं कर सकते। हाँ, आपको नर्सरी में अपने घर में गार्डन में प्लांट लगाना तो आप लगा सकते हैं, मगर आउटपुट की कोई गारंटी नहीं है। अगर उससे पैसा बनाना चाहते हैं तो ऐसे प्रैक्टिस तो बिल्कुल हम नहीं कर सकते। तो इसके बारे में और हम जानने वाले हैं डॉक्टर श्रीनिवास सर से, जो डेक्कन एक्सोटिक के डायरेक्टर हैं। तो उनसे मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बहुत दिन हो गया अरुण जी आपको देखते हुए, और आपके बहुत सारे वीडियोस हम फॉलो करते हैं। बहुत एजुकेशनल वीडियोस आप करते हैं फार्मर्स के लिए, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आज हमारे यहाँ फार्म पे आए हैं और एवोकाडो के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ अरुण जी, आपने सही बोला कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं कि खाना एवोकाडो फ्रूट ले खा लिए, उसको बीज निकाल दिए, पानी में लगा दिए, उसको स्टिक्स लगा दिए, रूटिंग आएगा, उसके बाद ग्रो करेंगे। दैट इज़ नॉट अ राइट वे टू डू, बिकॉज आई वांट टू टेल यू 2 थिंग्स सर। पेड़ ज़मीन के नीचे जो होता है वो रूट सिस्टम है,
बराबर, जमीन के ऊपर जो होता है वो प्लांट का कैनोपी होता है, स्टेम और कैनोपी होता है। ठीक है। और अगर आपका जो रूट सिस्टम में ज़्यादा रूट्स नहीं हो या टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सके, अगर आपका खारा पानी है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, और प्लांट का कैनोपी भी स्ट्रक्चर आपको रूट जोन से ही डिटरमाइन होता है। Correct. और उसका कितना न्यूट्रिएंट्स लेना है, कितना पौधे को देना है, कितना फ्रूटिंग होना है, ये पूरा डिटरमाइन होता है रूट स्टॉक से। करेक्ट। अगर रूट स्टॉक अगर हम जो फ्रूट अब मार्केट में लेके आए और उसको वी डू नॉट नो उसका पेरेंट, बिकॉज वी ओनली नो अगर हम हास का फ्रूट लेके आएंगे तो 50% जेनेटिक्स उसका हास है और 50% जेनेटिक किसी और का पॉलिनेशन किया हुआ है। ओके। सो वी ओनली इज 50% जेन्युइन, सो दैट इज नॉट राइट। इट सेम लाइक अगर आम खाए मार्केट से और उसका गुठली लाके जमीन में डाल दिया तो प्लांट तो आ जाएगा, बट वो कब फ्रूट देगा? मिनिमम 7 से 8 साल लगेगा। अब वैसे लगाने के, और अगर करेंगे तो 3 साल में, 2 साल में भी आएगा, लेकिन उसको फ्लावरिंग निकाल देना क्योंकि प्लांट यंग होता है। ओके। 3 साल के बाद उसको फ्लावरिंग छोड़ देना। और आम का साइज भी बड़ा होता है, टॉलरेंट होता है। यस सर, और उसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है और अर्ली भी फ्रूटिंग देता है। मतलब जमीन के नीचे दूसरा प्लांट और जमीन के ऊपर दूसरा प्लांट, यही बेस्ट प्रैक्टिस है एक प्लांट को अच्छे से ग्रो होने के करना है। And you can feel that the leaf is warm. Yeah. It's very warm now. But there is water in the soil. Yeah. The irrigation did happen. So it might look thirsty, Yeah. but is not. So hi, this is Gidi. He is from Israel. Gideon, right? Yes, Gidon. Yeah, Gideon. So you work with avocado plants, right? Yes, of course. First of all, my name is Gidon Gisin from Haskelberg Nursery, Okay. Quality and Development Manager in the Haskelberg Nursery. So I have very quick questions to ask. How much old the nursery should be before planting? There are two methods. One, growers who prefer the mature plant, which are 2-year-old, Okay. and one which prefer the younger seedlings, Okay. which are 1-year-old. Okay. Okay. So what is the correct plantation method? Like the distance between two plants? It really depends, and it should be consult with a consultant of orchard, Okay. because there is a dramatic difference between the varieties. Okay. As is example, the growth is going very long, very long. The gem or the BL or the Pinkerton, Okay. you can make a dense plantation with no problem, and the trees remain smaller than the Hass. Also, Okay. treatment is much easier. Okay. How much water the plants consume? In Israel, we irrigate around 5 cubic per dunam in the season, Okay. which are around 100 Liters. liter per tree 100 liter per tree per week, per day. per day in Israel. And in India it will be less, right? Water, soil holds the water here. I don't know. We will have to check. ओके ओके ओके। सबसे पहले आपको एक धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको नेशनल अवार्ड मिला है थैंक यू सर, थैंक यू इस साल। एग्रीकल्चर में आपका जो इम्पोर्टेंस है, जितना आपने काम दिया है इस सेक्टर में। एक और चीज़ मुझे पता चली कि आपका एक इजराइल की कंपनी के साथ टाई अप हुआ है और आप इजराइल की टेक्नोलॉजी इंडिया में ला रहे हैं एवोकाडो फार्मिंग में लेके। Yes. तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए हमें। सर इंडिया में एवोकाडो ग्रो नहीं होता एक मिथ है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 4 साल का पौधा है, हास पौधा। ओके। अभी टेम्परेचर 41 डिग्री से, और यहाँ पे आपको हास का भी फ्रूट देखने को मिलता है, Yep. लेकिन उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फ्रूट ड्रॉप ज़्यादा लगता है। और राइट रूट स्टॉक और राइट कल्टीवर, हास यहाँ पे 38 के ऊपर आप प्लांटेशन मत करना है। ओके। You can go with alternative varieties of Ettinger, Pinkerton, Lamb Haas, Gem, you have Maluma, बहुत सारे varieties है, Carman Haas है। और ये सारे जो avocado varieties आपने बोला, मैं आपको बोला है, मैक्सिमम varieties are patented varieties। ओके। इंडिया में आपको ग्रो करना चाहिए तो आपको उनको रॉयल्टी पे करना है और प्लांट इंपोर्ट करना है, उसके बाद आप लगाना है। तो वो एक्चुअल एवोकाडो होगा। जो हाइब्रिड्स होते हैं इजराइल के, वो 1930 से उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और उनका जो स्पेशलिटी है रूट स्टॉक्स। ओके। रूट स्टॉक में वो खारा पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, लाइम सॉइल्स में भी ग्रो कर सकते हैं, टेम्परेचर निगेव डेजर्ट में भी 43-45 डिग्री टेम्परेचर था, वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। सो उनका टेक्नोलॉजी पिछले 30-40 साल से वो ट्रायल्स करके कुछ प्रोटोकॉल्स बना के कुछ नया वैरायटीज़ उन्होंने डेवलप किया है। लेकिन
India में we have similar conditions to that of Israel. Not only Israel, sir. We have similar conditions to that of कैलिफोर्निया। पिछले साल ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हमने MOU किया है। वी आर पार्ट ऑफ द ट्रायल, सो वी आर ऑलरेडी टेकन अप फ्यू वैराइटीज एंड प्लांटेड इन हैदराबाद। सो उसका क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट होने वाला है वेरी सुन। उसके बाद हमारा प्लांटेशन हो जाएगा। उसके बाद इजरायली हम पिछले 2 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं और नाउ वी हैव स्टार्टेड विद MOU ऑन वर्किंग ऑन द क्लोनल रूट स्टॉक। क्लोनल प्रोपिगेशन इंडिया में नहीं है, सो वी आर स्टार्टिंग द क्लोनल प्रोपिगेशन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। We have to go barefoot? Shoes? निकालू क्या? We have to remove the shoes? Yeah, just dip. Okay. And then start. చల్లగుంది కింద. అవును కదా సార్. This looks like a real quarantine. అది ఫోకస్ ఆన్ చేసి వినోద్. चला So these are the plants we've imported from Israel, right? Yes, these are the big plants what we imported from Israel. Okay. Because these are for mother block establishment. Okay. So by I think once we finish the quarantine, we plant them, and by 1 year we will get the results. So why to quarantine? आपने quarantine क्यों किया इसको? It's a mandatory by the government of India that whatever plant comes to India, it will not carry any diseases. Okay. If any diseases are there, it will be screened at the port of entry. That is entering into the country. Okay. And once it is into the field, we quarantine them each block. Okay. Then the officials come and visit it every 3 or 4 months, 3 to 4 times in their quarantine period. Okay. And they check for diseases. If any diseases are there, they reject the plants. Plants, okay. They have to burn it away. ओके मतलब इंडिया में बाहर से कोई भी डिसीज नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए प्लांट्स को लाके पहले ऐसा क्वारंटाइन पूरा क्वारंटाइन करते हैं। ओके, और फिर उसको 9 महीने से 1 साल उसमें रखते हैं। तो प्लांट डिसीजेस कुछ भी इन्फेक्शंस हो दिख जाता है। बराबर देन अगर क्लियर हो गया तो देन कभी प्लांटेड इनटू द फील्ड। ओके ओके। और वहाँ पे वो छोटे प्लांट्स हैं? वो भी छोटे प्लांट्स है। अगले बाय द टाइम द क्वारंटाइन इज कंप्लीट इन नेक्स्ट 9 months 10 months, then there be ready big plants to dispatch. Okay. Yes. So those samplings are arrived from Israel, from Haskellberg Nursery, to IG Deccan quarantine, with the willing to climatize it to the Indian weather and the condition on site here, and to see the performance of the rootstocks and the varieties we sent it. Okay. So can we see the grafting area? यहाँ पे कहाँ पे हुआ है? This is the grafting area, as you see. Okay, this is the graft. Okay. So this is the rootstock. Okay. And this is the scion. Okay. Okay. So how to identify a good quality avocado by looking at the plant? Like, do you have any kind of specification, like the size of the leaf or anything else? Like, We know that when the leaves are big, we know and nice and green, Okay. and we have strong growth, strong new growth. Okay. We know that the plant is healthy. Okay. We know that the plant is healthy. एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लोगों को एवोकाडो फार्मिंग करनी चाहिए? अपना ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़ के क्या हमें इसके अंदर आना चाहिए या नहीं? सर ये जब बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछी है, इसका समाधान तो एक सिंगल लाइन में नहीं दे सकता हूँ सर। ओके। सिंपल थिंग, एवोकाडो कल्टीवेशन क्यों करें? फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होता है वो अलग है। ओके। हॉर्टिकल्चर फार्मिंग है वो अलग है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जो भी है सर 5 साल 10 साल या 15 साल का लॉन्ग टर्म हमें देखना चाहिए। और ट्रेडिशनल फार्मिंग है जो गन्ना उगाए तो कॉटन, चिल्ली, कैश क्रॉप लगे जो 1 साल का होता है, 6 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, वो अलग है। हॉर्टिकल्चर इज़ फॉर ईयर्स टुगेदर। और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। उसमें आपको जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में जो काम करना चाहिए उतना काम नहीं होता है, लेकिन उसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। लेकिन ये टाइम टेकिंग है, वो अर्ली बेयरिंग है, वो उसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें रिस्क कम है। ओके। और एवोकाडो इंडियन कंजम्पशन इज़ आई थिंक 0.02 kg पर कैपिटा। इजराइल में देखें तो 9 किलो,
यूएस में देखेंगे तो दैट्स अराउंड 3 to 3.5 kg। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 2 या 3 किलो एटलीस्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन स्टार्ट ईटिंग इन इंडिया। वी वांट 30,000 tons ऑफ avocado एवरी ईयर। वी आर हार्डली गेटिंग 1,500 even for that is only for 1% of the population। अगर आप सोचेंगे 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन चाहिए तो 1.5 लाख टन चाहिए। 1.5 लाख टन impossible that no country can supply India। Okay, so we have to grow here, and avocado is most nutritious fruit। okay, उससे ऑयल भी बन सकता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी यूज होती है, और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सर, नथिंग कंपेयर टू एनी अदर वन। एंड उसका जो ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट। okay, सो ये उसका जो पॉपुलैरिटी है पिछले 5-10 साल से इज़ इंक्रीजिंग अराउंड almost 100 to 150% every year। okay। So I think that will definitely drive the Indian market towards the global market। मतलब इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और अभी सप्लाई कुछ भी सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, जो भी मिलता है वो एक्सपेंसिव है। हाँ, तो हमें अभी वैसा ही हो रहा है कि हमारे पास कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसका डिमांड नहीं है और हम सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका रेट गिर रहा है। उसकी जगह पे अगर हम ऐसे क्रॉप्स कर रहे हैं जहाँ पे सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी जो मार्केट में एवोकाडो मिल रहा है वो 450 रुपये किलो से यहाँ पे मिल रहा है। जो टंजानिया से अभी मार्केट में आ रहा है वो 400 रुपये 450 रुपये से आ रहा है, क्योंकि उस और टंजानिया का जो एवोकाडो है द क्वालिटी इज़ नॉट रियली ग्रेट एज द न्यूजीलैंड। ओके, बिकॉज मेच्योरिटी फ्रूट नहीं होता है, उससे पहले ही वो हार्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद तंजानिया। अपना जो बनेगा वो तो कम से कम 200 रुपये किलो से बिकेगा और उससे ज़्यादा बिकना चाहिए सर। ओके, मतलब हम मिनिमम पकड़ते लगा हैं दीजिए 200 रुपये। 200 रुपये किलो से बिकेगा। एक प्लांट पे कितना रुपए का आउटपुट आएगा? 1 एकड़ में आप ले लीजिए 6 to 7 टन का आप ले सकते हैं। 6 to 6,000 kgs। या 6,000 kgs। तो इंटू 200 रुपीज इज लाइक अराउंड 12 लाख 12 रुपीज। लाख का 12 लाख के आसपास। एक एकड़ में कितने प्लांट लगा सकते 200 प्लांट लगा सकते हैं सर। और ऑन एवरेज इंडस्ट्री का अच्छा रूल होता है तो अराउंड 30 किलो 25 to 30 किलो ऑफ गुड प्रोडक्शन पर प्लांट। ओके, तो मतलब 12 लाख रुपए आप एकड़ से इसमें से निकाल सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन नॉट ए कंसिस्टेंट वन। हाँ। वी हैव टू चूज अ राइट वन, राइट मेथड्स, साइज अच्छा, क्वालिटी अच्छा, और यू आर सेलिंग विद द राइट पीपल। करेक्ट। और राइट प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट सर एवोकाडो में, इज नॉट एज अदर फ्रूट्स। तो अब टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज चाहिए इसके बारे में तो वो कहाँ पे आके मिल सकते हैं आपको? So definitely the main intention of Deccan Exotic FPO is to get अच्छा planting material, distribute to farmers, train them, create awareness, and also associate them with the industry। ओके, So हमारा main intention ही awareness है। ओके, फार्मर को अवेयरनेस, कस्टमर को अवेयरनेस, ठीक है। और साइंटिफिक कम्युनिटी जो प्रिकॉशनरी मेथड्स बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, और जो फार्मर को लेके आना, दैट इज़ आवर मेन मोटो। Okay। सो वी हैव बीन डूइंग द सेम थिंग फॉर ड्रैगन, वी आर डूइंग फॉर एवोकाडोस। तो आपको कांटेक्ट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? You can call us on 7331155778। सो मंडे से सैटरडे तक सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये फ़ोन ऑन रहेगा सर, ऑफिस का नंबर है। और यूजुअली मंथली ट्वाइस वी कंडक्ट दिस अवेयरनेस कैंपेन्स इन द फार्म। वही नंबर पे 7331155778 पर नंबर पे कॉल करके आप उनसे बात करके यू कैन प्लान योर विजिट। सो मॉर्निंग अराउंड 8:30-9 o'clock हम शुरू करते हैं, 11 तक हम यूजुअली यहाँ पे फार्म विजिट्स कंप्लीट कर देते हैं। यूजुअली ऑल्टरनेट संडे सैटरडेज वी डू दिस ट्रेनिंग सेशंस। तो आपके पास जो भी प्लांट्स होंगे अगर हमें लगाने हैं तो वो सारे इंपोर्टेड प्लांट्स हैं? यस सर, बिकॉज एज ऑफ नाउ हमारे रूट स्टॉक्स और मदर ब्लॉक्स एस्टैब्लिश नहीं हुए, और मिनिमम उसको लगता है 3 साल लगता है। ओके, सो फिलहाल के लिए जो कर रहे हैं तो पूरा इंपोर्टेड ही ला रहे हैं, उसको क्वारंटाइन में रखना है 9 मंथ से 12 मंथ्स तक। तो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है सर? सो इजराइल से होता है, अफ्रीका से होता है, मेक्सिको से होता है, ऑस्ट्रेलिया से होता है, न्यूजीलैंड से होता है। ठीक है, मतलब जेन्युइनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लोकल वाला धंधा नहीं है कि भाई प्लांट की स्टेम काट के कुछ लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज अगर लोकल से करेंगे तो हमारा इंटेंशन ही फ्रूट खरीदना है। हाँ, सो अगर फार्मर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम फ्रूट कहाँ से खरीदें? करेक्ट, ठीक है। तो हमारा इंटेंशन है फ्रूट को बढ़ावा दे। ऐसे ही मार्केट में फ्रेश फ्रूट्स और एग्जॉटिक फ्रूट्स के मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड आई थिंक वी शुड नॉट इम्पोर्ट फ्रूट, वी शुड प्रोड्यूस लोकली एंड एक्सपोर्ट फ्रूट। दैट इज़ व्हाट माय विजन इज। करेक्ट, करेक्ट।
थैंक यू सर, थैंक यू श्रीनिवासन थैंक सर। यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अपना फार्म विजिट कराया और इंडिया में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि एग्जॉटिक फ्रूट्स को ला रहे हैं, ताकि जो यहाँ पे डिमांड सप्लाई का इशू हो रहा है और जिस वजह से फार्मर पिस रहा है, वो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कवर हो जाए और फार्मर्स को अच्छा पैसा बने। तो थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो में आप अपने क्वेश्चन ज़रूर डाल दीजिएगा कि आपको और कुछ इसके बारे में जानना है, हम उसके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो कुछ पार्ट्स में भी आ सकते हैं, तो स्टे ट्यून। थैंक यू।